Question number 2. Use the product rule to find out the derivative of the following functions. इसके 4 पार्ट्स हैं. प्रोडक्ट रूल मतलब कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. आमतौर पे हम इन फंक्शंस को नाम फंक्शन ऑफ x और g ऑफ x देते हैं. सिंपल लिखने के लिए हम f ऑफ x को u और g ऑफ x को v लिख देते हैं. अगर इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना हो, तरतीब ये होगी कि एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर प्लस साइन के बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे जबकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. बहुत आसान है. पार्ट ए में 2 फंक्शंस को हम लिखते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, जबकि v लिख देते हैं g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1. बजाय इसके कि f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स बार बार लिखा जाए, इसलिए इख्तिसार के लिए यानी कि बिल्कुल मुख्तसर लिखा जाए, इस फंक्शन का पूरा नाम हम लोग u लिखा करेंगे और इस पूरे फंक्शन का नाम v लिखा करेंगे. तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी. अब इसके हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है इसके प्रोडक्ट का, यानी लेफ्ट साइड को भी हम लोग यूँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी. तो बजाय इसके कि पहले इनको मल्टीप्लाई किया जाए, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाला जाता होता है. यानी u एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. तो u एज इट इज़ लिखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2. अब डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये है इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसका तो डेरिवेटिव 0 होता है. जो ये वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 3, क्योंकि x की पावर क्या है 1, 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी, यानी x पावर 0 बच जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर 3 इस फॉर्मूले के तहत. प्लस v लिखना है एज इट इज़, v क्या है 3x प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा कि देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, और जबकि 3x प्लस 1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. अब देखें 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर ऐड होकर बन जाएंगे 9x स्क्वायर, और राइट साइड पे 2x था वो एज इट इज़ रहा और माइनस 6 रहा. तो ये हमारे पास आ गया है y का डेरिवेटिव, यानी इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, जिसको हम y प्राइम कह देते हैं. अगर ओरिजिनल फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता, ये जो u और v थे, तो इस तरह से इक्वेशन आती जो कि क्यूबिक की होती, 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2. और क्यूबिक फंक्शन का आपको पता है कि ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कि यूँ आता है और यूँ जाता है. लेकिन ये प्योर क्यूबिक फंक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक टच भी है, लिहाजा ये अपवर्ड यूँ करके एक थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पैराबोला बना रहा है. -6x का इसमें इफेक्ट क्या हुआ था कि नेगेटिव स्लोप भी बीच में यूँ करके डाल रहा है, और -2 कि ये फंक्शन कहाँ से क्रॉस करेगा y को, y एक्सिस को -2 के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा. खैर ये ग्राफ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब कोन्स में जाएंगे तो आपका जहन चलना चाहिए. इसका जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो देखिए वो पैराबोलिक बन गया, 9x स्क्वेयर यानी अपवर्ड फेसिंग होगा, और प्लस 2x इसका स्लोप बता रहा है कि कितना इसका स्लोप है, -6 कि ये -6 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है. पार्ट बी, y इज इक्वल टू 7x4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4. इसमें भी वही काम करेंगे, u कह लेंगे हम लोग पहले फंक्शन को और v कह लेंगे दूसरे फंक्शन को, और इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डेरिवेटिव भी लेना होता है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, और बजाय इसके कि पहले मल्टीप्लाई करें और फिर डेरिवेटिव लें, सिर्फ दिखाने के लिए यूं करके ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये मल्टीप्लाई होंगे और इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा, जिसका फार्मूला हम लोग सीख चुके थे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. यानी एक दफ़ा एक को नॉर्मल रहने दें और दूसरे का डेरिवेटिव लें, और दूसरी दफ़ा दूसरे को नॉर्मल रहने दें और पहले को डेरिवेटिव लें. अब u क्या है 7x4 प्लस 2x, और डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, एक्स स्क्वेयर से बन जाएगा 2x प्लस v एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो u क्या है 7x रेज़ पावर 4, तो 4 जब इधर आएगा 4 7 28 और x क्यूब बन जाएगा, और प्लस 2x से 2 बन जाएगा, 28x क्यूब प्लस 2. अब इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें
तो ये आ जाएगा 14x⁵ प्लस 4x⁵2। और राइट साइड वालों को मल्टीप्लाई करें तो पहले x² को जो मल्टीप्लाई किया 28x³ से तो ये बन गया 28x5। फिर x² को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये बन गया 2x²। अब -4 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये बन जाएगा -112x³ और -4 को जब +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -8। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं। x⁵ तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और x² वाली टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी। -112x³ अलग रहेगा और -8 अलग रहेगा। तो ये बन गया 42x⁵ -112x³ प्लस 6x² -8। ओरिजिनल फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, देखें 7x⁶ तक जा रहा था, यानी कि बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का ग्राफ है। इसका ये ग्राफ देखें, ये इसका मेन ग्राफ था, ठीक है, और ये इसका डेरिवेटिव है। लिहाजा इतना कॉम्प्लेक्स ग्राफ को समझने की आपको इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है। पार्ट सी, y = 2x - 3 इंटू √x-1। इसमें पहले फंक्शन को हम u कह देते हैं और सेकंड फंक्शन को v कह देते हैं, और इनका प्रोडक्ट होगा इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन y = u × v। इसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड का ले लेंगे और राइट साइड का भी डेरिवेटिव लिख देंगे। तो राइट साइड का हमें असल मकसूद है u × v का डेरिवेटिव, तो वो हो जाता है u × डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v × डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले फंक्शन को लें, u एज इट इज़ लिख लेंगे 2x - 3, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखें ये √x है, जिसको हम लोग लिखते होते हैं x⁻⁴ तो अगर x⁻⁴ का डेरिवेटिव लें तो 1/2 इधर आ जाएगा और x की पावर क्या बच जाएगी 1/2 -1, यानी कि x⁻⁻½ तो ये हो गया ½ × x⁻⁻1/2 प्लस v एज इट इज़ ले लेंगे, यानी √x-1, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -3 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2x की जगह सिर्फ 2 बच जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय, ये इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखें x⁻⁻1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x⁻1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√x। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और इसकी जगह √x नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस साइड पे लिख लेंगे, √x-1 एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी देखते हैं आगे, 2x जब मल्टीप्लाई हुआ 1/2 √x से तो हमारे पास 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए और बच गया x/√x। अब -3 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -3/2 √x, और यहाँ पे +2 √x और -2। अब आप देखें ज़्यादातर चीज़ें √x हैं, ये एक x अलग आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x डिवाइडेड बाय √x, -3 डिवाइड बाय 2 √x प्लस 2 √x -2। ये हम लोगों ने इसलिए किया था ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ज़्यादा आपने जहन खुला रखना है इन सवालों को करते हुए। अभी इन सारों को देखें, ये बन जाएंगे √x, और 2 √x से क्या बन जाता है 3 √x, -3 डिवाइड बाई 2 √x और -2। इनके ग्राफ देखें, ये है u का ग्राफ। फंक्शन u हमारा क्या था 2x - 3, जो कि लीनियर फंक्शन है। -3 का मतलब था -3 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है, और 2x यानी हर x की वैल्यू के ऊपर 2y इंक्रीज हो रहा है। ये है हमारा v का ग्राफ। v क्या था √x-1। देखें आपको मैंने बताया था √x ऑपोजिट होता है x² का, उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। x² का फंक्शन ऐसा होता है, और वो पॉजिटिव साइड पे भी होता है और नेगेटिव साइड पे भी होता है, जबकि स्क्वायर रूट हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का होता है, ठीक है। तो जो x² यूं करके ऊपर जा रहा था, अगर √x होगा तो वो सिर्फ यूं करके होगा, लेकिन -1 भी है तो इंटरसेप्ट इसका -1 के ऊपर है। और ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट y, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो बड़ा सिंपल है देखने में। देखें v की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और इसकी वैल्यू क्या है -3, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 +3, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट y में +3 आ गया। इसी तरह जहाँ कहीं पे देखें ये अगर 0 है, देखें u की वैल्यू 0 है और v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू -1.5 है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। तो यहाँ पे देखें हमारा y की वैल्यू 0 आ गई। और इसका डेरिवेटिव देखें, ये इसका डेरिवेटिव फंक्शन है। डेरिवेटिव क्या बताता है हमें, मेन फंक्शन का स्लोप बताता है। तो किसी पॉइंट पे देख लेते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ पे y डैश यानी ग्रीन हमारा जो डेरिवेटिव फंक्शन है, इसकी y की वैल्यू क्या है 0,
इसी तरह इसका स्लोप यहाँ पे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 0 है। अगले क्वेश्चन में ये बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। पार्ट डी, -√x+6 इंटू 4 इंटू √x-2। इसमें u कह देते हैं हम लोग -3√x+6 को, और v कह देते हैं 4√x-2 को। प्रोडक्ट लिया y=u इंटू वी, और इनका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट रूल का होता है वो होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो u हमारे पास क्या है, -3√x+6, और डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 4√x-2 है। तो देखिए √x को हम लोग लिख लेते होते हैं x²1/2, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, हाफ x⁻1/2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू इसकी जगह क्या आ गया, हाफ x⁻1/2, और -2 का डेरिवेटिव, ये चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो नहीं लिखेंगे, प्लस v एज इट इज़ पूरा का पूरा लिख लेंगे 4√x-2, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x आपने लिखना हो तो u ये है -3, और x स्क्वायर रूट की जगह क्या लिखेंगे, हाफ इंटू x⁻1/2, -3 इंटू हाफ इंटू x⁻1/2। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, -3√x+6 एज इट इज़ आ गया। ये देखिए 2 4 को काट रहा है, 2 2 4, तो इसकी जगह हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या, √x। कैसे, x⁻1/2 लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई x⁻1/2, और इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई √x। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे 2 डिवाइड बाई √x। इसको अपने अभी सॉल्व करना है, और 4√x-2 एज इट इज़ रहा। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें भी आप देखें x⁻1/2 को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई √x। तो ये लिख लेंगे हम लोग -3 डिवाइड बाई 2 √x। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, -3 √x मल्टीप्लाई बाई 2/6, तो क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा -6, और √x ऊपर और √x नीचे, ये कट जाएंगे। अब देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई √x। इधर आ जाए 4 इंटू √x मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइड बाई 2 √x से, तो ये हो जाएगा, देखिए √x तो कट गए, तो ऊपर आया -12 डिवाइड बाई 2, तो ये -6, और -2 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √x। इससे भी हमारे पास फाइनली y डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि होगा, देखिए 12 डिवाइड बाई √x और 3 डिवाइड बाई √6 से आ गया हमारे पास 15 डिवाइड बाई √x, और -6 और -6 से -12, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखें हमारे जो ओरिजिनल फंक्शंस थे, ये था हमारा u फंक्शन का ग्राफ। कैसे, देखिए u है √x। √x जो है ऑपोजिट होता है, इन्वर्स होता है स्क्वेयर का। जो स्क्वेयर फंक्शन होता है उसका यूँ पैराबोला बनता होता है, और सिर्फ राइट साइड वाला हिस्सा उसका देखा जाए तो ये वाला होता है, और x √x उसका इन्वर्स होता है, तो होना तो यूँ चाहिए था, लेकिन ये जो साथ में माइनस है ये इसको उल्टा कर रहा है, यानी नेगेटिव साइड पर लेके जा रहा है, तो इसलिए यूँ करके जा रहा है। और ये 3 इसका स्लोप है, +6 ये इंटरसेप्ट किधर करेगा y एक्सिस को, ये +6 के ऊपर। अब v देखते हैं, v क्या है 4 √x। अब देखें ये पॉजिटिव साइड वाला है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है यूँ। स्लोप भी इसका ज़्यादा है पिछले वाले से, पिछले वाले का 3 था, नेगेटिव था लेकिन 3 था, इसका स्लोप पॉजिटिव है और 4 है, ज़्यादा है। -2 का मतलब y एक्सिस को -2 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास था u इंटू वी या y। ये आसान है समझना, देखने u की वैल्यू यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, तकरीबन है 6, और v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग। तो ये दोनों 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, यहाँ कहीं पे अगर u की वैल्यू है, v की वैल्यू है 0, जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जो कि u की वैल्यू है, आंसर क्या आएगा 0, तो लिहाजा u इंटू वी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसी तरह यहाँ पे आ गए, u की वैल्यू यहाँ पे 0 है, u मल्टीप्लाई बाय मर्जी बड़ी सी वैल्यू है 6 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए हमारा u इंटू वी प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पे 0 है। इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो पहले बाकी को हटा देते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए डेरिवेटिव हमें क्या बताता होता है, डेरिवेटिव हमें स्लोप बताता है हमारे ओरिजिनल फंक्शन का, ठीक है। जब इसको हम लोग देखें तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे है, अभी देखें मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे इसकी y वैल्यू क्या है
ज़ीरो। एक्स वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन वाई वैल्यू इसकी क्या है, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हमें बता रहा है कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन का यहाँ पे स्लोप क्या है, ज़ीरो। और आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, देखें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक रहा है। इसको मैं आपको एनिमेट करके थोड़ा सा समझाता हूँ। ये ब्लू लाइन हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, जबकि ये ऑरेंज लाइन उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव हमें क्या बताता होता है, हमें ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप बताता होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू जो डेरिवेटिव के ऊपर है, फ़िलहाल देखें, अगर ज़ीरो रखूँ तो यहाँ पे तो दोनों फंक्शन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर इसकी वैल्यू को मैं 0.5 कर दूँ x की वैल्यू को, तो अभी भी हमारा जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो तो हमारी स्क्रीन से ही बाहर जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे कुछ है। लेकिन चलें हम इसको कर देते हैं, x की वैल्यू को 1 अगर सेलेक्ट करें तो ये देखें अभी हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू y वैल्यू क्या है यहाँ पे, तकरीबन 3। और हमारे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो इसका स्लोप है 3। ये जो y की वैल्यू है, जो हमारे रेड फंक्शन जो कि डेरिवेटिव फंक्शन की 3 वैल्यू है, ये हमें बता रही है कि यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका स्लोप होगा 3। देखें काफ़ी ऊपर स्लांटिंग है। थोड़ा आगे चलते हैं, अगर इसको 1.5 कर दूँ मैं x की वैल्यू को, तो अब देखें हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कम होकर कितनी आ गई है, 0.5। और यहाँ पे भी आप देखें अगर इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से, तो हमारा फंक्शन स्लोपिंग कम होना शुरू हो गई है और एक वक्त आएगा कि स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, तकरीबन 1.5 के करीब। ये देखें अभी हमारा डेरिवेटिव फंक्शन जो रेड लाइन है, इसकी y कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो है तकरीबन, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, ज़ीरो के ऊपर है। ये हमें बताता है कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1.55 पे हमारा यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। और आपको नज़र भी आ रहा है, देखें स्लोपिंग अपवर्ड्स था, फिर यहाँ पे से यहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद जब x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे डेरिवेटिव से नज़र भी आ रहा है कि देखें डेरिवेटिव बता रहा है कि डेरिवेटिव की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मैं अगर 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -2 पॉइंट समथिंग। और हमारा ओरिजिनल फंक्शन दिखा भी रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है और काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, -2.5 है।